हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जो विषय पढ़ाने वाला हूं उस विषय का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। इस विषय से जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और घर बैठे फ्री में पढ़ाई करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किसे कहते हैं अथवा इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए बोर्ड में, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित मैंने दो वीडियो मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं उससे संबंधित वीडियो बनाया था। उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है किसी भी देश का क्षेत्र अथवा सीमा होता है, इसी के अंतर्गत एक तरह से कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। इससे बाहर भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने का अर्थ नहीं किया जाता है, उसी को क्षेत्र कहते हैं। उसका सीमा कब कहाँ तक ले, भारतीय अर्थव्यवस्था का सीमा। चलिए अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यहाँ लिखा गया है बोर्ड पर, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। सो लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत एक जो है भारत की अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर समाजवादी, पूंजीवादी एवं सरकार तीनों मिलकर देश के आर्थिक विकास में कार्य करते हैं, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सभी देश का अपना अपना अर्थव्यवस्था होता है, लेकिन मुख्य रूप से तीन अर्थव्यवस्था ही होता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। इसी के अंतर्गत सभी अर्थव्यवस्थाएँ होती है अथवा होता है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है सब मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। पहला क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया अथवा बांटा गया है। इसमें से पहला क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा में बांटा गया दूसरा क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र। इन्हीं का दूसरा नाम भी है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब देखते हैं एक एक कर किन सभी क्षेत्रों में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि इसके नाम से पता चल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि से संबंधित है, मतलब कृषि से अंतर्गत जितने भी कार्य होगा वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आते हैं अथवा विनिर्माण कार्य जितने होते हैं वह सब उद्योग के क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र अथवा जो अपनी तरफ से कोई सेवा देता है अथवा किसी सेवा में कार्यरत होता है वह तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार के यहाँ मैंने संक्षिप्त बताया है। आगे देखते हैं विस्तार पूर्वक। प्राथमिक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है तथा कृषि के अंतर्गत आने वाली सभी प्राकृतिक क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में अथवा कृषि क्षेत्र में आता है। जितने भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं उसे कृषि क्षेत्र में रखा गया है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, उदाहरण में जैसे कृषि, जिसे हिंदी में कृषि भी कहते हैं, ऐसे खेती भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली है खेती, कृषि के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा में पशुपालन, जितने भी पशुपालन है सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। तीसरा है वानिकी। वानिकी मतलब होता है एक प्रकार का बागवानी। जितने भी बागवानी है, फूल पौधा गाछ वृक्ष इसमें लगाते हैं जो बागवान बगीचे में, इसी को बागवानी कहते हैं अथवा वानिकी कहते हैं। वानिकी और इस मछली पालन इसी का अंतर्गत आता है। एवं खनन शामिल किया जाता है। खनन भी कृषि प्राथमिक क्षेत्र का ही भाग है। जितने भी खनन होते हैं, मतलब जो पृथ्वी को अथवा धरती को कोड़ कर निकाला जाता है,
जैसे कोयला है, अभ्रक है, ऐसे सब खनन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह प्रकृति द्वारा ही बनाया जाता है, इसीलिए सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खनन शामिल किया जाता है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की, यहाँ से देखिए, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र जो है सो भारत अर्थव्यवस्था अथवा इंडियन इकोनॉमी का रीढ़ कहलाता है तथा भारत में अधिकांश लोगों का रोजगार का साधन है। जो कृषि है तो खेती, और भारत में क्या है, अधिकांश लोगों का रोजगार का साधन है। बहुत लोग कृषि से अपना आजीविका का निर्वाह करते हैं अथवा अपना पालन पोषण का कार्य करते हैं तथा भारत के अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और लोगों का रोजगार का साधन है, कृषि साधन है। आगे देखिए, कुल रोजगार में इसका योगदान अथवा हिस्सा 47.1% है। हालांकि ये आंकड़ा जो है सो पुराना आंकड़ा है, अभी का आप लोग देख लीजिएगा कि कृषि का योगदान मतलब कृषि में कितने वो लोगों का रोजगार देता है, कृषि क्षेत्र कितने लोगों का रोजगार देता है, तो कृषि रोजगार में हिस्सा क्या है, या 47.1% है जो लोगों का रोजगार देता है। इतना प्रतिशत लोगों का रोजगार कृषि क्षेत्र देता है। द्वितीय है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसका एक नाम और है उद्योग क्षेत्र। अब देखते हैं इसको डिटेल में। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर किसी वस्तु का विनिर्माण कार्य अथवा कोई वस्तु बनता है, बना हुआ चीज़ फिर से बनता है, इसी को विनिर्माण कहते हैं, उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र में मुख्यतः विनिर्माण कार्य के उद्योग शामिल किए जाते हैं। उद्योग क्षेत्र में जो है विनिर्माण कार्य के उद्योग शामिल किए जाते हैं। जैसे कोई वस्तु बना है उसको फिर से बना जाता है, उन्हीं कार्यों को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है किसी वस्तु का, अथवा विनिर्माण किया जाता है। इन सभी कार्यों को उद्योग क्षेत्र में अथवा द्वितीय सेक्टर अथवा सेकेंडरी सेक्टर में शामिल किया जाता है। उद्योग क्षेत्र अथवा द्वितीय क्षेत्र में जहाँ किसी वस्तु का विनिर्माण कार्य होता है, जिसमें बड़े बड़े उद्योग शामिल हैं। निर्माण क्षेत्र अथवा सेकेंडरी सेक्टर में बड़े बड़े उद्योग शामिल हैं जो किसी वस्तु का विनिर्माण कार्य अथवा निर्माण कार्य करते हैं, उद्योग क्षेत्र अथवा सेकेंडरी सेक्टर में शामिल होते हैं। उदाहरण में दिया गया है, जैसे का या उदाहरण का, ये दोनों का एक ही अर्थ है। जैसे में दिया है सीमेंट उद्योग पूछा किस प्रकार का क्षेत्र है, तो बोलिएगा द्वितीय क्षेत्र। कपड़ा उद्योग किस प्रकार का क्षेत्र में आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत यही दिया गया। सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, कोई भी उद्योग है सब द्वितीय क्षेत्र में आएगा। कोई खिलौना उद्योग भी है तो भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं तृतीय क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में टेरिटरी सेक्टर कहते हैं। टेरिटरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, इसका एक और नाम है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र, दोनों का मतलब एक ही होता है अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही सेवा क्षेत्र आता है। अब इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल से। तृतीय क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा या इंग्लिश में से सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र के जो अंतर्गत जो कार्य आते हैं, आने वाले क्षेत्र हैं, वह है व्यापार। किसी प्रकार का व्यापार करना अथवा बिजनेस करना सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। व्यापार, होटल, कोई होटल भी खोलता है तो भी वह तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। पूछेगा होटल भारतीय अर्थव्यवस्था के किस प्रकार का क्षेत्र है, तो द्वितीय क्षेत्र। होटल, परिवहन, जितने भी परिवहन के साधन हैं, क्योंकि कोई न कोई सेवा दे रहा है। सरकार जब कोई बस लॉन्च करता है अथवा ट्रेन चलता है तो वह लोगों को सेवा प्रदान करता है, इसलिए परिवहन भी सेवा क्षेत्र है। संचार का अर्थ है यहाँ
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु के बातों को अथवा कोई भी नेट से चलती है, जैसे मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, ऐसे सब संचार के साधन है। ये सुविधा जो देते हैं वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे रिलायंस, जियो, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है। वित्तीय संस्थाएं एवं अन्य सेवाएं शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाएं भी शामिल होता है। वित्तीय संस्थाएं जो पैसा देने का कार्य करती है अथवा करता है उसे वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार की होता है। हालांकि मैं इससे संबंधित वीडियो में एक लोड किया हूं कि वित्तीय क्षेत्र कैसे कहते हैं अथवा वित्तीय क्षेत्र का अंग क्या है, ध्यान से देखिएगा तो पा जाइएगा। वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं, जानकारी के लिए बता दें। एक होता है संगठित क्षेत्र, दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। तो वित्तीय क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है एवं अन्य सेवाएं शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत और भी विभिन्न प्रकार के जो सेवाएं होते हैं वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देश के रोजगार में इसका हिस्सा जो है सो 28.5% है। ये भी पुराना आंकड़ा है। अभी देख लीजिएगा कि सेवा क्षेत्र का रोजगार में भारत में कितना प्रतिशत का योगदान है सेवा क्षेत्र का लोगों के रोजगार देने में। डाटा के लिए चेक कर लीजिएगा कि जो कृषि क्षेत्र कितने लोगों को रोजगार देता है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र लोगों को कितने रोजगार देता है। हालांकि बड़े बड़े उद्योग, कपड़ा उद्योग शामिल है। इसी का ऊपर में लिखे हैं, थोड़ा बताना भूल गए। बड़े बड़े उद्योग, सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि। इसी दूसरा क्षेत्र में देश के कुल रोजगार में जो उद्योग क्षेत्र हिस्सा देता है वह 24.4% है यहाँ। हालांकि ये भी आंकड़ा पुराना है, इसको भी देख लीजिएगा कि उद्योग क्षेत्र कितने लोगों को रोजगार अभी दे रहा है। आंकड़ा में बताएगा 24.44%। अगर नई डाटा नहीं तो यही डाटा भी दे सकते हैं। और सेवा क्षेत्र के रोजगार में हिस्सा 28.5% है। हालांकि ये आंकड़ा भी चेक कर लीजिएगा। तो मैंने इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ाए तथा समझाने का प्रयास किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जो कि 1, 2, 3 में दिया गया। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र है। उद्योग अथवा विनिर्माण का दूसरा तो द्वितीय क्षेत्र, विनिर्माण एवं उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र जितने भी सरकारी सेवाएं हैं अथवा सरकार सेवा जो लोगों के लिए प्रदान करता है उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, होटल, वित्तीय संस्थाएं, परिवहन, संचार, इसे सभी आते हैं। और ये तीनों क्षेत्र कितने लोगों को रोजगार देता है वह आंकड़ा भी दिया गया है, लेकिन आंकड़ा पुराना है। नया आंकड़ा आप लोग गूगल से आप किसी से देख सकते हैं। इस प्रकार मैंने संक्षिप्त में बता दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्गत इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के मुख्य रूप से किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, तो आप लोगों को ये सब लिखना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र हैं, ये प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, और सभी का ये एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन कैसे आएगा तो आप लोग लंबा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कृषि क्षेत्र में बहुत सारे कार्य आते हैं, उन सभी कार्यों को भी लिखिएगा। जैसे पशुपालन का डिटेल दीजिएगा, वानिकी दीजिएगा। खेती में उद्योग भी कई प्रकार के, जैसे कपड़ा उद्योग, सूती उद्योग, तो थोड़ा इन लोगों के बारे में थोड़ा लिखिएगा, तो ये लंबा हो जाएगा आंसर। हालांकि जब क्वेश्चन आएगा वो BA या तो इंटर में तो 10 या 15 नंबर जिस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद कर लीजिएगा भारतीय अवस्था के क्षेत्र, भारतीय अवस्था क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहू, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जो विषय पढ़ाने वाला हूं उस विषय का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। इस विषय से जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र।
जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और घर बैठे फ्री में पढ़ाई करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किसे कहते हैं अथवा इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए बोर्ड में, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित मैंने 2 वीडियो मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं उससे संबंधित वीडियो बनाया था। उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है किसी भी देश का क्षेत्र अथवा सीमा होता है, इसी के अंतर्गत एक तरह के कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। इससे बाहर भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने का अर्थ नहीं किया जाता है, उसी को क्षेत्र कहते हैं। उसका सीमा कब कहाँ तक ले, भारतीय अर्थव्यवस्था का सीमा। चलिए अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यहाँ लिखा गया है बोर्ड पर, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। सो लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत एक जो है भारत की अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर समाजवादी, पूंजीवादी एवं सरकार तीनों मिलकर देश के आर्थिक विकास में कार्य करते हैं, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सभी देश का अपना अपना अर्थव्यवस्था होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 अर्थव्यवस्था ही होता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। इसी के अंतर्गत सभी अर्थव्यवस्थाएं होती है अथवा होता है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है सब मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। पहला क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया अथवा बांटा गया है। इसमें से पहला क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा में बांटा गया दूसरा क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र। इन्हीं का दूसरा नाम भी है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब देखते हैं एक एक कर किन सभी क्षेत्रों में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि इसका नाम से पता चल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि से संबंधित है, मतलब कृषि से अंतर्गत जितने भी कार्य होगा वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आते हैं अथवा विनिर्माण कार्य जितने होते हैं वह सब उद्योग के क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र अथवा जो अपनी तरफ से कोई सेवा देता है अथवा किसी सेवा में कार्यरत होता है वह तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार के यहाँ मैंने संक्षिप्त बताया है। आगे देखते हैं विस्तार पूर्वक। प्राथमिक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है तथा कृषि के अंतर्गत आने वाली सभी प्राकृतिक क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में अथवा कृषि क्षेत्र में आता है। जितने भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं उसे कृषि क्षेत्र में रखा गया है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, उदाहरण में जैसे कृषि, जिसे हिंदी में कृषि भी कहते हैं, ऐसे खेती भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली है खेती, कृषि के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा में पशुपालन, जितने भी पशुपालन है सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। तीसरा है वानिकी। वानिकी मतलब होता है एक प्रकार का बागवानी। जितने भी बागवानी है, फूल पौधा गाछ वृक्ष इसमें लगाते हैं जो बागवान बगीचे में, इसी को बागवानी कहते हैं अथवा वानिकी कहते हैं। वानिकी और इस मछली पालन इसी का अंतर्गत आता है। एवं खनन शामिल किया जाता है। खनन भी कृषि प्राथमिक क्षेत्र का ही भाग है। जितने भी खनन होते हैं, मतलब जो पृथ्वी को अथवा धरती को कोड़ कर निकाला जाता है, जैसे कोयला है, अभ्रक है, ऐसे सब खनन के अंतर्गत आता है। क्योंकि यह प्रकृति द्वारा ही बनाया जाता है, इसीलिए सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खनन शामिल किया जाता है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की, यहाँ से देखिए, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की
रीढ़ है। कृषि क्षेत्र जो है सो भारत अर्थव्यवस्था अथवा इंडियन इकोनॉमी का रीढ़ कहलाता है तथा भारत में अधिकांश लोगों का रोजगार का साधन है। जो कृषि है तो खेती और भारत में क्या है, अधिकांश लोगों का रोजगार का साधन है। बहुत लोग कृषि से अपना आजीविका का निर्वाह करते हैं अथवा अपना पालन पोषण का कार्य करते हैं तथा भारत के अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और लोगों का रोजगार का साधन है, कृषि साधन है। आगे देखिए, कुल रोजगार में इसका योगदान अथवा हिस्सा 47.1% है। हालांकि ये आंकड़ा जो है सो पुराना आंकड़ा है, अभी का आप लोग देख लीजिएगा कि कृषि का योगदान मतलब कृषि में कितने वो लोगों का रोजगार देता है, कृषि क्षेत्र कितने लोगों का रोजगार देता है, तो कृषि रोजगार में हिस्सा क्या है, या 47.1% है जो लोगों का रोजगार देता है। इतना प्रतिशत लोगों का रोजगार कृषि क्षेत्र देता है। द्वितीय है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसका एक नाम और है उद्योग क्षेत्र। अब देखते हैं इसको डिटेल में। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं जहाँ पर किसी वस्तु का विनिर्माण कार्य अथवा कोई वस्तु बनता है, बना हुआ चीज़ फिर से बनता है, इसी को विनिर्माण कहते हैं। उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र में मुख्यतः विनिर्माण कार्य के उद्योग शामिल किए जाते हैं। उद्योग क्षेत्र में जो है विनिर्माण कार्य के उद्योग शामिल किए जाते हैं। जैसे कोई वस्तु बना है उसको फिर से बनाया जाता है, उन्हीं कार्यों को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है किसी वस्तु का, अथवा विनिर्माण किया जाता है। इन सभी कार्यों को उद्योग क्षेत्र में अथवा द्वितीय सेक्टर अथवा सेकेंडरी सेक्टर में शामिल किया जाता है। उद्योग क्षेत्र अथवा द्वितीय क्षेत्र में जहाँ किसी वस्तु का विनिर्माण कार्य होता है जिसमें बड़े बड़े उद्योग शामिल हैं। निर्माण क्षेत्र अथवा सेकेंडरी सेक्टर में बड़े बड़े उद्योग शामिल हैं जो किसी वस्तु का विनिर्माण कार्य अथवा निर्माण कार्य करते हैं। उद्योग क्षेत्र अथवा सेकेंडरी सेक्टर में शामिल होते हैं। उदाहरण में दिया गया है, जैसे का या उदाहरण का, ये दोनों का एक ही अर्थ है। जैसे में दिया है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग पूछा किस प्रकार का क्षेत्र है, तो बोलिएगा द्वितीय क्षेत्र। कपड़ा उद्योग किस प्रकार का क्षेत्र में आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत यही दिया गया। सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, कोई भी उद्योग है सब द्वितीय क्षेत्र में आएगा। कोई खिलौना उद्योग भी है तो भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं तृतीय क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में टेरिटरी सेक्टर कहते हैं। टेरिटरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। इसका एक और नाम है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र, दोनों का मतलब एक ही होता है अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही सेवा क्षेत्र आता है। अब इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल से। तृतीय क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा इंग्लिश में से सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र के जो अंतर्गत जो कार्य आते हैं, आने वाले क्षेत्र हैं, वह है व्यापार। किसी प्रकार का व्यापार करना अथवा बिजनेस करना सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। व्यापार, होटल, कोई होटल भी खोलता है तो भी वह तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। पूछेगा होटल भारतीय अर्थव्यवस्था के किस प्रकार का क्षेत्र है, तो द्वितीय क्षेत्र। होटल, परिवहन, जितने भी परिवहन के साधन हैं, क्योंकि कोई न कोई सेवा दे रहा है। सरकार जब कोई बस लॉन्च करता है अथवा ट्रेन चलता है तो वह लोगों को सेवा प्रदान करता है, इसलिए परिवहन भी सेवा क्षेत्र है। संचार का अर्थ है यहाँ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु के बातों को अथवा कोई भी नेट से चलती है, जैसे मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, ऐसे सब संचार के साधन है। ये सुविधा जो देते हैं वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
जैसे रिलायंस जियो, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। वित्तीय संस्थाएं एवं अन्य सेवाएं शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाएं भी शामिल होता है। वित्तीय संस्थाएं जो पैसा देने का कार्य करती है अथवा करता है, उसे वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार की होता है। हालांकि मैं इससे संबंधित वीडियो में एक लोड किया हूं कि वित्तीय क्षेत्र कैसे कहते हैं अथवा वित्तीय क्षेत्र का क्या है, ध्यान से देखिएगा तो पा जाइएगा। वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार की होते हैं, जानकारी के लिए बता दें। एक होता है संगठित क्षेत्र, दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। तो वित्तीय क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है एवं अन्य सेवाएं शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत और भी विभिन्न प्रकार के जो सेवाएं होते हैं वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देश के रोजगार में इसका हिस्सा जो है सो 28.5% है। ये भी पुराना आंकड़ा है। अभी देख लीजिएगा कि सेवा क्षेत्र का रोजगार में भारत में कितना प्रतिशत का योगदान है सेवा क्षेत्र का लोगों के रोजगार देने में। डाटा के लिए चेक कर लीजिएगा कि जो कृषि क्षेत्र कितने लोगों को रोजगार देता है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र लोगों को कितने रोजगार देता है। हालांकि बड़े बड़े उद्योग, कपड़ा उद्योग शामिल है। इसी का ऊपर में लिखे हैं, थोड़ा बताना भूल गए। बड़े बड़े उद्योग, सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि। इसी दूसरा क्षेत्र में देश के कुल रोजगार में जो उद्योग क्षेत्र हिस्सा देता है वह 24.4% है यहाँ। हालांकि ये भी आंकड़ा पुराना है, इसको भी देख लीजिएगा कि उद्योग क्षेत्र कितने लोगों को रोजगार अभी दे रहा है। आंकड़ा में बताएगा 24.44%। अगर नई डाटा नहीं तो यही डाटा भी दे सकते हैं। और सेवा क्षेत्र के रोजगार में हिस्सा 28.5% है। हालांकि ये आंकड़ा भी चेक कर लीजिएगा। तो मैंने इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ाए तथा समझाने का प्रयास किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जो कि 1, 2, 3 में दिया गया। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र है। उद्योग अथवा विनिर्माण का दूसरा तो द्वितीय क्षेत्र, विनिर्माण एवं उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र जितने भी सरकारी सेवाएं हैं अथवा सरकार सेवा जो लोगों के लिए प्रदान करता है उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, होटल, वित्तीय संस्थाएं, परिवहन, संचार, इसे सभी आते हैं। और ये तीनों क्षेत्र कितने लोगों को रोजगार देता है वह आंकड़ा भी दिया गया है, लेकिन आंकड़ा पुराना है। नया आंकड़ा आप लोग गूगल से आप किसी से देख सकते हैं। इस प्रकार मैंने संक्षिप्त में बता दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्गत इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के में मुख्य रूप से किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, तो आप लोगों को ये सब लिखना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्र हैं, ये प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, और सभी का ये एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन कैसे आएगा तो आप लोग लंबा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कृषि क्षेत्र में बहुत सारे कार्य आते हैं, उन सभी कार्यों को भी लिखिएगा। जैसे पशुपालन का डिटेल दीजिएगा, वानिकी दीजिएगा। खेती में उद्योग भी कई प्रकार के, जैसे कपड़ा उद्योग, सूती उद्योग, तो थोड़ा इन लोगों के बारे में थोड़ा लिखिएगा, तो ये लंबा हो जाएगा आंसर। हालांकि जब क्वेश्चन आएगा वो BA या तो इंटर में तो 10 या 15 नंबर 25 तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। भारतीय अवस्था के क्षेत्र, भारतीय अवस्था के क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।